इस प्रदेश के आंचल में कई नदियों की प्रांजल स्वच्छ और निर्मल धारा अविरल प्रवाहमान होती है। इसमें से कई नदियों का उद्गम स्थल भी यही है। उन्हीं में से एक है झारखंड की जीवन रेखा दामोदर। दामोदर को नदी नहीं बल्कि नद की संज्ञा दी गई है। धरती के प्राचीनतम पठारों में गिना जाने वाला छोटा नागपुर का पठार इतिहास की जिज्ञासा रखने वाले लोगों के लिए कौतूहल का विषय रहा है, क्योंकि यहां कभी दामोदर घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। झारखंड की राजधानी रांची से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर लोहरदगा जिले के सलगी पंचायत में स्थित बोदा पहाड़ पर है इस नद का उद्गम स्थल, जिसे चूल्हा पानी भी कहते हैं। इस नदी पर कई जल विद्युत परियोजनाएं भी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो अमेरिका के टेंस नदी घाटी परियोजना के आधार पर निर्मित हुई है। इसके साथ इस पर तेनू घाट तथा पंचेत जैसे बड़े जलागारों का निर्माण भी किया गया है। दामोदर नदी से हम लोग को बहुत पुराना संबंध है, पूर्वजों के टाइम से। जो यहाँ से हम लोग को बहुत पहले से सब माथा से पानी ढो के ले जाता था गांव में, लेकिन अभी जो है 20-25 साल से सीसीएल द्वारा यहाँ से पानी जो है हम लोग को गांव में पीने के लिए मिलता है। और यहाँ के पानी से हम लोग को खेती नहीं होता है, लेकिन जो है सो पीने के लिए पूर्ति सीसीएल द्वारा मिलता है। देवनद दामोदर केवल एक नदी नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए संस्कृति और आजीविका का मुख्य आधार भी है। ये सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंग भी है। दामोदर बेसिन में कोयले का कुछ भंडार है। आज इसके प्रवाह में भी शिथिलता आने लगी। ऐसे में सरकार के साथ साथ लोगों का भी ध्यान गया और उन्होंने इसे बचाने का सार्थक प्रयास प्रारंभ कर दिया। दो 2004 में हम लोगों ने अभियान किया। लोगों को भरोसा नहीं होता था, हम लोगों ने काम आरंभ किया और कई कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया। पर्यावरण दिवस के दिन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, उस दिन हम लोग इन लोगों के सामने, बड़े बड़े जो कारखाने हैं इनके हेड ऑफिस के सामने हम लोग धरना देते थे कि पर्यावरण दिवस भी मनाते हो और इसको गंदा भी करते हो। धीरे धीरे उन लोगों की समझ में आई, हम लोगों ने जन जागरूकता अभियान शुरू किया। भारत सरकार जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो पीयूष गोयल से कह के हमने 2 बार ये जो बड़े संस्थान इनों की मीटिंग बुलवाया, मैंने इनको निर्देश दिलवाया और हम लोग लगातार साल में 2 बार उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। अब जाकर स्थिति ये है कि दामोदर नद 95% शुद्ध हो गया। झारखंड की सांस्कृतिक और आर्थिक अस्मिता का परिचायक ये नद हमेशा से किसी न किसी रूप में लोगों की आजीविका का पोषक रहा है और आगे भी बना रहेगा।